हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सलेंट क्लासेस कोहरा सारण। आज का जो मेरा ये वीडियो है, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की जो मेरा एक्सरसाइज है 4.1, उसमें 8 के 4 नंबर क्वेश्चन से 8 के 4 नंबर क्वेश्चन से आज बनाएंगे आज की इस वीडियो में। तो 8 का 4 नंबर मेरा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। 8 का 4 नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इसका टू आपको मंगाना है sin इनवर्स 56/65। आपने इस क्वेश्चन में एक चीज देखा कि जो आपका एलएचएस में है एक cos इनवर्स है और एक sin इनवर्स है, लेकिन आरएचएस में जो आपको प्रूव करके मंगाना है केवल sin इनवर्स है। तो हम एक काम करेंगे, ये तो cos इनवर्स प्लस sin इनवर्स का सूत्र नहीं पढ़े हैं, नहीं तो आप cos से cos पढ़े हैं और sin से sin पढ़े हैं। तो आसान कब हो जाएगा जब इस cos इनवर्स 12/13 को हम बदल देंगे sin इनवर्स। sin इनवर्स में जैसे बदलेंगे ये सूत्र पर हो जाएगा sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। तो उस पर बैठाएंगे तो sin इनवर्स में आ जाएगा और आरएचएस में आपको sin इनवर्स में। हमने यही काम किया है। देखिए ये आपका एलएचएस है और ये आपका आरएचएस है। एलएचएस में क्या दिया है, तो एलएचएस में दिया है cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपके जो बुक में क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 13 दिया है। आपके बुक में जो सवाल है यहाँ पर 13 है, 13 वहां नहीं होगा, वहां 3 होगा, एक वहां से काट दीजिएगा। आप बुक में अपने बुक में सही कर लीजिएगा क्वेश्चन को। तो इस cos इनवर्स 12/13 को देखिए हमने यहाँ बदल दिया है। cos इनवर्स 12/13 को हमने थीटा मान लिया। जब ये cos इनवर्स इधर आएगा तो ये cos थीटा हो जाएगा, यानी cos थीटा इधर 12/13 बचेगा ना। cos इनवर्स इधर आएगा तो इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये cos थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर 12/13, उसी को यहाँ लिख दिए cos थीटा बराबर 12/13। cos का सूत्र होता है आधार बाई कर्ण, होता है ना, cos का सूत्र आधार बाई कर्ण। तो आधार कर्ण दे दिया है, आपको तो साइन में बदलना है, आपको तो लंब चाहिए क्योंकि साइन का सूत्र होता है लंब बाई कर्ण। तो cos थीटा बराबर 12/13 आधार बाई कर्ण है, तो यहाँ से लंब निकालेंगे। लंब बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 13 के स्क्वायर 169 और 12 के स्क्वायर 144, घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, 25 का आपका 5 हो जाएगा। तो जब cos थीटा 12/13 था तो sin थीटा भी लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, 5/13 हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, साइन इधर आएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13। यानी आप cos इनवर्स 12/13 को अगर साइन इनवर्स में बदलेंगे तो उसका मान हो जाएगा 5/13। ये कोई बड़ा बात नहीं है, इसमें cos इनवर्स तो आधार कर्ण दिया है, आधार कर्ण से लंब निकाल लो, लंब निकालोगे तो साइन इनवर्स निकल जाएगा। तो इसी को हम यहाँ क्या किए हैं कि cos इनवर्स 12/13 को हमने बदल दिया साइन इनवर्स। तो cos इनवर्स 12/13 के बदले में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे साइन इनवर्स 5/13 और ये आपका है साइन इनवर्स 3/5। अब आपने क्या देखा कि ये तो सूत्र पड़ा गया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ये तो पीछे के सवालों में आपने देख लिया कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र होता है साइन इनवर्स इनटू x इनटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इनटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ये सब हम साइड में सूत्र आपको लिख देते हैं, इसलिए सूत्र लिख देते हैं कि आप अच्छे से इस सवाल को समझ जाएं। ये सूत्र तो कई क्वेश्चन में आप दिखे हैं, तो इसी सूत्र पर हम इसे बैठा देंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। क्या होता है, साइन इनवर्स होता है साइन इनवर्स x, तो x आई है और ये y है, x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस
फिर हो जाए वाई और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सम कर देंगे, आ जाएगा आपका। तो साइन इनवर्स है, देखो ये 5/13 को 5/13 छोड़ दीजिए, ये आपका 1/1 है। 3 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर 25। ये आपका 3/5 को 3/5 ऐसे ही छोड़ दीजिए, 1/1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 5 के 25 और 13 का 169। इन दोनों को भिन्न का घटाव कर देते हैं रूट के अंदर। भिन्न का घटाव कीजिएगा तो 5/13 है, ये आपका 5/13 है। इसका एलसीएम 25 निकलेगा और 25 एक बार में कटेगा तो 25 माइनस 9 हो जाएगा। और ये आपका हो गया 3/5, इसका भी एलसीएम 169 निकलेगा, एक बार में कटेगा 169, 1 से 169 बार में, एक बार में कटेगा 169 से 25। अब ये आपका हो गया साइन इनवर्स 5/13। इसको घटाएंगे ना, 25 को में से घटाइएगा 9 को, तो बचेगा 16/25। और ये 3/5 है, इसको जब आप घटाइएगा 169 में से 25 तो 144/169 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना बच जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ कर देते हैं, ये हो गया 5/13 और 16 का वर्गमूल 4 होता है, 5 का वर्गमूल 25 होता है। यहाँ 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 5 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। ये आपका हो गया 3/5। 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा, तो 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 होगा, 16 का 4 हो जाएगा और 25 का 5 हो जाएगा। अब फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, गुना कर देंगे। देखिए तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स, ये 5 का 20/65 हो जाएगा, 20/65 हो जाएगा ना, और ये आपका 12 या 36/65 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो साइन इनवर्स एलसीएम 65 होगा, एक बार में कटेगा तो 20 है, एक बार में कटेगा तो 36। और इनको जोड़ देंगे, जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 20 को और 36 को जोड़िएगा तो 56 को हो जाएगा, 56/65। यही आपको मंगाना था RHS। तो RHS आपका आ गया साइन इनवर्स 56/65। हमने इसमें किया था पहले कॉस को हमने बदल दिया किसमें, साइन में, और उसके बाद जब दोनों साइन हो गया तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का ये जो सूत्र होता है उस पर बैठाकर इसे सॉल्व कर दिए तो मेरा RHS आ गया साइन इनवर्स 56/65। आइए इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं 8 का 5 नंबर। 8 का 5 नंबर क्वेश्चन है कि cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू, आपको सिद्ध करना है cos इनवर्स 33/65। देखिए एलएचएस में आपको दिया है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। ये तो एकदम सिंपल दिखाई दे रहा है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के सूत्र को बनेगा, है ना। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये सूत्र आपको पीछे कई सवालों में बताया है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सूत्र होता है cos इनवर्स x into y माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़ी, इसे आप रख देंगे, रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो आपका आरएचएस आ जाएगा, क्योंकि एलएचएस में cos cos और आरएचएस में भी cos ही मंगाना है। तो देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर सूत्र होता है cos इनवर्स x into y, x y में गुना करना है, माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए इसको इसी सूत्र में बैठा दिए हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y है, x है y है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा cos इनवर्स x into y माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें गुना करेंगे बच्चों 48 तेरे 5 65।
माइनस इसको अब क्या करेंगे, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 4 का स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, रूट अंडर 1 बाई 1, 12 के स्क्वायर 144, 13 के स्क्वायर 172। अब ये हो गया आपका cos इनवर्स 48/65। इसका और इसका दोनों रूट वाले को भीम के घटाव कर देंगे। भीम के घटाव कीजिएगा तो इसका एलसीएम 25 होगा, एक बार में कटेगा तो 25, 1 से 25 बार में तो 25, 25 से एक बार में 16 हो जाएगा, और ये रूट इनका एलसीएम निकालेंगे 169 हो जाएगा, एक बार में कटेगा 169, 169 से एक बार में कटेगा 144। अब आपका cos इनवर्स 48/65 माइनस 25 को में से 16 को जाएगा तो 9 को, तो रूट में हो जाएगा 9/25, 169 में से 144 जाएगा तो 25 हो जाएगा, और बटा में 169 है, दोनों का रूट है। इसको आप सॉल्व करेंगे, cos इनवर्स को cos इनवर्स और 48/65 को 48/65 माइनस 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा और 25 का 5 निकल जाएगा, या इनटू है 25 का 5 निकल जाएगा और 169 का 13 निकल जाएगा। यहाँ पर चाहते तो आप 5 5 से क्या करते, कटा भी देते, लेकिन नहीं कटाएंगे, क्योंकि नहीं कटाएंगे कि इसमें गुना करेंगे तो ये 65 होगा, तो आपको आगे भीम के घटाव में एलसीएम लेने में तकलीफ नहीं होगी, ऐसा आप कटा भी सकते हैं। तो 48/65 हो गया, और इसमें गुना करेंगे 15 और 13 बचे 65। अब इसमें भी भीम के घटाव कर देंगे, cos इनवर्स को cos इनवर्स, इसका एलसीएम 65 होगा, 65 एक बार में कटेगा तो 48, और 65 एक बार में कटेगा तो 15। अब 48 को में से 15 को घट जाएगा, cos इनवर्स ऐसे ही रह गया, 48 को में से 15 को घटाइएगा तो 35 को हो जाएगा, और बटा में 65 है तो 65। यही आपको मंगाना था आरएचएस में, cos इनवर्स 33/65। ये तो एकदम सिंपल सवाल था, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के फार्मूला पर बैठाइए और उसके बाद हल कर दीजिए, तो आपका आरएचएस आ जाएगा cos इनवर्स 33/65। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 6 नंबर। 8 के 6 नंबर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखिए दिया है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। आपको सिद्ध करना है आरएचएस में cos इनवर्स 84/85। सिंपल सी सवाल है। ये आपका जो फार्मूला हो रहा है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। अभी तक साइन वाला जो आप फार्मूला पढ़े हैं वो पढ़े थे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, लेकिन यहाँ प्लस नहीं है, क्या है, माइनस है। तो देखिए साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का सूत्र होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x इनटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y इनटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। सूत्र तो वही होता है, लेकिन एक जगह यहाँ चेंज हो जाता है, जहाँ प्लस था वहां पर माइनस हो जाता है। अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हो तो यहाँ प्लस होगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y हो तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बदल गया, माइनस था तो माइनस हो गया। इसी सूत्र पर क्या करेंगे, इसे बैठा देंगे। देखिए एलएचएस में आपका क्या है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। तो इसको उस सूत्र पर बैठाएंगे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। ये वाला x है और ये वाला y है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x हो गया रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y और रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स 3/5 रूट 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 8 के स्क्वायर 64, 17 के स्क्वायर 289 माइनस 8/17 रूट अंडर 1/1, 3 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर 25। अब ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स हो गया 3/5 रूट में यहाँ 289 इसका एलसीएम हो जाए। 3 का घटाव करोगे ना तो एलसीएम 289, एक बार में कटेगा तो 289, 289 से एक बार में कटेगा, एक से कटेगा 289 बार में 289, और 289 से कटेगा एक बार में 64। फिर माइनस 8/17 है, रूट में इसका एलसीएम 25 होगा, एक से 25 बार में कटेगा तो 25, 25 से एक बार में कटेगा। अब देखिए साइन इनवर्स को साइन इनवर्स 3/5, 289 में से 64 को घटाइएगा तो 225 बचेगा, और बटा में है 289, रूट कर दीजिए माइनस 8/17, 25 को में से 9 को घटाइएगा तो 16 को बचेगा ना, और बटा में 25 है, रूट कर दीजिए।
अब देखिए साइन इनवर्स को साइन इनवर्स हो गया 3/5, 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा और 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा। ये दोनों इंटू में ना है यहाँ, और ये भी इंटू में है, 8/17 और इंटू और 16 का वर्गमूल 4 और 25 के 5 हो जाएगा। अब देखिए अब हो गया साइन इनवर्स, ये गुना कर देंगे ऊपर वाले से ऊपर वाले में, नीचे वाले से नीचे वाले में। इसमें गुना कीजिएगा 15 से 3 में तो 45 हो जाएगा, 17 पचे 50। इसमें कीजिएगा तो 8 से 4 में 32 हो जाएगा, फिर 17 पचे 50। इसका भिन्न का घटाव कर देते हैं। साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 85 दोनों के नीचे है तो 85 एलसीएम हो जाएगा। 85 एक बार में कटेगा तो 45, और 85 से एक बार में कटेगा 32। अब 45 को में से 32 को घटाइएगा तो ये 13 हो जाएगा। आपका आ गया साइन इनवर्स 13/85। लेकिन आपको आरएचएस में कॉस इनवर्स बनाना है 84/85। तो हमने इस साइन इनवर्स 13/85 को कॉस में बदल दिया है। देखिए साइन इनवर्स 13/85 को हम थीटा मान लिए हैं, तो अब साइन इनवर्स इधर आएगा ना, ये साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन थीटा का मान हो जाएगा 13/85। जब ये साइन इनवर्स को इधर लाइएगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा इधर 13/85 बचेगा, यानी साइन थीटा बराबर 13/85 हो जाएगा। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बाई कॉर्न, लंब बाई कॉर्न। तो लंब आपका 13 है और कॉर्न आपका 25 है, तो आधार निकाल लेंगे ना। आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 85 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 7225 होगा, 13 के स्क्वायर 169 होगा। जब इसको आप घटाइएगा तो 7056 हो जाएगा, और 7056 का वर्गमूल 84 होता है। तो आपका आधार 84 निकल गया। तो cos थीटा का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, आधार बटा कॉर्न। आधार आपका 84 है और कॉर्न आपका 85, cos थीटा का मान आ जाएगा 84/85। यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो cos इधर आएगा, इधर आएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा 84/85। यानी साइन इनवर्स 13/85 को cos में हम बदले तो वो हो जाएगा cos इनवर्स 84/85। तो साइन इनवर्स 13/85 के बदले हम इसको cos में बदलेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 84/85। यही आपको लाना था आरएचएस में। कुछ नहीं किए हैं, साइन इनवर्स लाकर इस साइन में कॉर्न लॉ में कर दिया, आधार निकालिए और उसके बाद cos में बदल दीजिए, तो आपका आरएचएस आ जाएगा cos इनवर्स 84/85। ये इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का 7 नंबर। 8 का 7 नंबर आपका भी क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल इस एक्सरसाइज में सूत्र के ही कारण, अगर सूत्र आपको याद है तो रूप से तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8 का 7 कर रहा है साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5 बराबर आपको सिद्ध करना है tan इनवर्स 63/65। सिंपल सी बात है, एलएचएस से हम चल रहे हैं और आरएचएस बनाकर दिखाते हैं। देखिए एलएचएस में क्या है पहले समझ लीजिए ठीक से। एलएचएस में एगो है साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। आपको आरएचएस में लगाना है tan इनवर्स 63/65। तो एक काम करते हैं, यहाँ तो ये अलग अलग है, ये तो कोई सूत्र पर जाएगा नहीं, तो साइन को भी हम बदल लिए tan में और cos को भी हम बदल लिए tan में। क्यों? क्योंकि आपको आरएचएस में tan मिला है। देखिए यहाँ देखिए साइन इनवर्स 5/13 है, साइन इनवर्स 5/13 है, इसको हमने थीटा माना, ये तो आप बदलना जानते हैं। साइन इनवर्स 5/13 को हमने थीटा माना, ये साइन इनवर्स इसमें आएगा तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5/13। साइन थीटा बराबर 5/13 हो गया। अब साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बाई कॉर्न, ये 5/13 है, तो लंब बाई कॉर्न हो गया, लंब हो गया 5 और कॉर्न हो गया आपका 13। यहाँ से आधार निकाल लेंगे, आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस 13 के स्क्वायर 169 और 5 के 25 हो जाएगा। अब इसके बाद 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 हो जाएगा। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तो tan थीटा बराबर अब सूत्र होता है, ये तो साइन से हमने आधार निकाल लिया क्योंकि लंब में कर दिया था, tan थीटा का सूत्र होता है लंब बाई आधार। तो लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। अब
अब यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो ये tan इधर आएगा, तो tan इनवर्स, यहाँ से अगर आप थीटा का मान निकालते हैं तो tan इसमें आएगा ना, तो हो जाएगा tan इनवर्स 5/12, यानी साइन इनवर्स 5/13 को अगर हम tan में बदलेंगे तो वह हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। सेम उसी तरह इसको भी हम बदल दिए cos इनवर्स 3/5 को, cos इनवर्स 3/5 को हमने थीटा माना, इनवर्स इसमें आया तो ये cos थीटा हो गया, यानी cos थीटा और इधर बचा 3/5, cos थीटा बराबर 3/5 हुआ, तो cos थीटा बराबर 3/5 हो गया। cos थीटा का सूत्र होता है आधार बाई cos, तो इससे भी हम लॉग निकाल लेंगे, तो लॉग बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4। अब इससे अगर tan निकालना चाहेंगे तो tan का लंब बाई आधार होता है, तो लंब आपका कितना आया है, लंब आया है 4 और आधार कितना दिया है 3, तो tan थीटा का मान 4/3 हो जाएगा। और थीटा का मान निकालने के लिए tan को इधर लाएंगे तो इसमें tan इनवर्स हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, यानी sin इनवर्स 5/13 को tan में बदलिएगा तो tan इनवर्स 5/12 हो जाएगा, और sin cos इनवर्स 3/5 को tan में बदलिएगा तो tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। हमने दोनों को इधर काम करके दिखा दिए बदल कर, अब डायरेक्ट वहां मान लिख लेते हैं। sin इनवर्स 5/13 के बदला में tan में बदलेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 5/12, cos इनवर्स 3/5 के बदले में इसको tan में बदलेंगे तो tan इनवर्स 4/3। अब तो ये सूत्र हो गया यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बहुत सारे सवाल में पढ़ते आए हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है, देखिए यहाँ लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y, इसी पर बैठा देंगे तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये वाला x है और ये वाला y है, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y। हम इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए tan इनवर्स को tan इनवर्स, ये आपका मेन बटा है, 12 और 3 का एलसीएम निकालिएगा तो 12 होगा, ऊपर भिन्न का आपका जोड़ है और नीचे इसमें गुणा कीजिएगा तो 20/36 हो जाएगा यहाँ, तो ये भी भिन्न का घटाव है, 12 और 3 का लघुत्तम 12 होगा, एक बार में 12 कटेगा तो 5, 3 चौका 12, 4 बार में घटा, 4 से गुणा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। इसका यहाँ नीचे 1 है और इसमें गुना कीजिएगा तो 36 है, तो लघुत्तम 36 निकल जाएगा, 1 से 36 बार में कटेगा तो 36 और 36 से 1 बार में कटेगा तो ये 20 है ऊपर, तो 20 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 16 5 21 बटा 12 और ये 36 को में से 20 को घटाएगा तो 16/12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स को tan इनवर्स हो गया 21/12, 21/12 गुना ये आपका 16/36 है ना, तो ये तो बटा भी नीचे बटा है, तो गुना में लेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी 16/36 है तो हो जाएगा 36/16, बढ़ती है 36। अब इससे इसमें गुना करेंगे, 3 एकम 3 और 3 गुना 6, 63 हो जाएगा और नीचे आपका 16 है, यही आपको आरएचएस में मंगाना था tan इनवर्स 63/16 जो आपका आ गया। यहाँ कुछ खास दिक्कत नहीं हुआ, ये साइन इनवर्स जो था इसको हम tan में बदल दिए, cos इनवर्स को भी tan में, और इस सूत्र पर बैठाकर इसे सॉल्व कर दिए तो आपका आरएचएस tan इनवर्स 63/16